चलिए क्लास 10 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ हम चालू कर रहे हैं। ये लॉन्ग वीडियो है, शॉर्ट वीडियो में भी मैंने वीडियो बनाया है। अगर आपको एक एक क्वेश्चन देखना है तो आप शॉर्ट वीडियो देख लीजिएगा, और अगर आपको एक साथ चैप्टर 1 देखना है तो आपको पार्ट 1 में चैप्टर 1 पूरा मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सवाल है 96 और 404 का HCF और LCM निकालना है। तो 96 और 404 को हमने लिख लिया, फिर 96 को हम क्या निकालेंगे, 96 का LCM और 404 का भी LCM निकालेंगे। चलो 96 का दिया किससे देंगे हम, 2 से। 2 के पहाड़े में 9 नहीं आता, 8 आता है 4 बार, 2 चौक 8, बची 1, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर देंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, फिर 2 के बारे में फिर से दिया 2 तिया 6, और फिर 3 के बारे में 3 आता है 3 एकम 3। इधर अब 404 का देंगे, 4 से देंगे तो आप डायरेक्ट पहुंच जाओगे। हम छोटी संख्या से स्टार्ट करेंगे, इसलिए 2 के बारे में 4 2 बार, 0 वैसा की वैसा, 2 दूनी 4, फिर 2 के बारे में 2 1 बार, 2 एकम 2, 0 का 0, 2 एकम 2, 101 वैसा की वैसा, फिर डायरेक्ट 101 से देंगे, है ना। चलिए अब इनके जो गुणनखंड निकले हमको लिख देते हैं। 2 कितनी बार है, 5 बार है, ठीक है। तो 2 को हम लिख देंगे 5 बार, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2, है ना। हमने 5 बार लिखा, और अगला क्या है हमारे पास 3, तो हमने लिखा गुणित में 3। नेक्स्ट क्या है 404 का, 2 गुणित 2 गुणित 101। चलिए अब हमको HCF निकालना है। दोनों पूर्णांक संख्याओं का या फिर लिखना दोनों पूर्णांकों का HCF। किसका HCF निकाल रहे हैं, 96 गुणित 404, 96, 404। चलिए अब HCF कैसे निकालते हैं। HCF दोनों को देखेंगे हम, 96 और 404 दोनों को देखा, जो दोनों में उभयनिष्ठ हो, जो गुणनखंड दोनों में सेम टू सेम हो, और जितनी भी बार हो हम उसको लिखेंगे। तो 2 में 2 की जोड़ी मिली और एक बार और 2 की जोड़ी मिली, तो 2 दूनी 4 हो गया, है ना। अब निकालेंगे, अब क्या करेंगे हम, LCM निकालेंगे। किसका, 96 और 404 का। इसका कैसे निकालेंगे, क्वेश्चन मार्क लगाया। अब सूत्र से इसको हल करेंगे। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। दो संख्याएं कौन सी है बेटा, 96 इंटू 404, 96 और 404 का गुणनफल। गुणनफल इसलिए, गुणा का चिन्ह इसलिए क्योंकि गुणनफल बोला है। HCF कितना है मेरे पास, 4 इंटू LCM। चलिए 96 गुणित 404, ये LCM के गुणा में 4 है, और गुणा का इधर लेकर आते हैं तो बटे में हो जाता है। बचा क्या इधर, सिर्फ LCM। 4 के बारे से काटेंगे, 4 एकम 4, फिर 4 एकम 4, 0 का 0, 4 एकम 4, बचा कितना, 96 गुणित 101 बराबर LCM, है ना। गुणा करेंगे, गुणा करने पे हमारा आंसर आता है 96, 96 मतलब 9696। तो LCM कितना निकला हमारा, 9696, 996 हो गया, ये मेरा LCM निकल आया। चलिए नेक्स्ट वीडियो सवाल है, संख्या 6, 72, 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो आप सबसे पहले क्या करिएगा, 6, 72 और 120 मतलब 672 और 120 का आप LCM निकालेंगे साइड से।
6 का हम देंगे। 6 किसकी टेबल में आता है? सबसे पहले 2 के पहाड़े में आता है। 2 के पहाड़े में 6 कितनी बार बेटा? 3 बार। ठीक, फिर 3 तो नहीं आता, तो 3 एकम 3। अगला नंबर है हमारे पास 72, 72। 2 के पहाड़े से दिया, 2 के पहाड़े में 7 नहीं आता, उससे कम 2 तिया 6। हमारे पास 7 था, हमने लिया 6। कितना डिफरेंस आ रहा है? अंदर कितना आ रहा है? 1 का आ रहा है। मतलब यहाँ मेरे पास हासिल का कितना बच गया? कैरी कितना बच गया? 1। अब ये कितना हो गया? 12। अब 2 के पहाड़े में 12 कितनी बार? 6 बार। अब वापस से देंगे, 2 से देंगे। यहाँ पे कैसी संख्या है? सम संख्या है। ठीक, 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, उससे कम 2 एकम 2। अब हमारे पास कितना है? 3 है, और हमने लिया है कितना बेटा? 2। ठीक, अब वापस डिफरेंस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1। तो 2 8 कितना आ गया यहाँ पे? 16। अब 2 के बारे में हमको पता है 18 कितनी बार आता है? 9 टाइम आता है। फिर 3 के बारे से देंगे, 3 के बारे में 9 कितनी बार? 3 तिया 9, 3 एकम 3। ठीक, इसके बाद आएंगे हम 120 पर। 120 का लेंगे। 2 के बारे से 12 कितनी बार आता है? 2 के बारे में 12, 2 6 12, 0 का 0। फिर 2 से दिया, 2 के बारे में 6 कितनी बार? 3 बार, 2 तिया 6 और 0 का 0। फिर देंगे, वापस 2 से देंगे। क्यों भाई? अब ये बोलोगे कि यहाँ तो 3 है, हम 2 से क्यों ले रहे हैं? क्यों? क्योंकि ये 0 है, वो कैसी संख्या है? सम संख्या है, और सम संख्या का भाग 2 से चला जाता है। तो 2 के बारे से दिया, 2 के बारे में 2 नहीं आता, 3 नहीं आता, तो 2 एकम 2, उससे कम कितना आता है? 2 आता है, और 1 बार में आता है। हासिल का कितना बचेगा? 1। अब ये कितना हो गया? 10, 2 पंजे 10। अब अगला 3 के बारे में हमको पता है 15 कितनी बार आता है? 3 पंजे 15, 5 एकम 5। अब क्या करेंगे? यहाँ पर हमको किसका एलसीएम एचसीएफ चाहिए था? 6 का, 72 का और 120 का। यहाँ पर तीनों में बराबर लगाएंगे। देखिए हमारे पास टाइम कम है, 10वीं की एग्ज़ाम 13 फरवरी को है, और हमारे पास इतना टाइम नहीं है कि हम पूरी बुक करें। मैं सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवा रही हूँ, जो 101% इसमें से आएंगे ही आएंगे। ठीक है, अब इससे बाहर नहीं जाना है, आप बिल्कुल अच्छे से देखिएगा। तो मैं जैसे वहाँ एग्ज़ाम में लिखना है आप वैसे लिखिएगा। जैसे ये 6 है, 6 का कितने फैक्टर निकले हमारे पास? 2 और 3। तो यहाँ लिखूँगी 2 गुणित 3। अब 2 कितनी बार है? 1 बार। 3 कितनी बार है? 1 बार। यहाँ पर देखेंगे 2 कितनी बार है? 1 2 3 कितनी बार है? 2 यहाँ 72 में 3 बार, मतलब 2 की घात कितनी आ गई? 3। अगले 72 में 3 कितनी बार है? 2 बार। तो मैं यहाँ लिखूँगी 3 की घात 2। और 120 लिया, 120 में 2 कितनी बार है? 3 बार। 1 2 3, 2 की घात 3। और अगला क्या है यहाँ पे? 3। यहाँ पे 3 कितनी बार है? 1 बार। और ये कितना है? 5 कितनी बार है? 1 बार। अब इसको कैसे करते हैं ये चीज़ समझो। क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। किसका एचसीएफ निकालना है हमको? 6, 72 और 120 का। 6, 72, 120। चलो अब इसमें एचसीएफ कैसे निकालते हैं ये थोड़ा समझना। जो सबसे छोटी घातांक वाला अंक है, जैसे 2 है तो 2 की सबसे छोटी घातांक कौन है? 1। यहाँ तो बड़ी है, क्यों? 2 की घात 3 है, यहाँ पे भी 2 की घात 3 है, लेकिन हम क्या ले रहे हैं? सबसे छोटी घात। तो छोटी घात लेंगे, मतलब 2 की घात कितना? 1। तो यहाँ कितना लिखूँगी? 2 की घात 1। अगली बार 3 में देखूँगी, 3 की कितनी घात है सबसे छोटी? यहाँ पे 3 की घात कितनी है? 1 है। यहाँ पे भी कितना लिया? 3 की घात 1। अब यहाँ 5 नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि हमको एचसीएफ निकालने के क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास 3 डिजिट है, 3 नंबर्स हैं, 3 नंबर है हमारे पास अलग अलग, तो वो जो नंबर है वो कहाँ आना चाहिए? तीनों में एक जैसा आना चाहिए। तो ये 5 यहाँ तो है, लेकिन यहाँ पर है क्या? नहीं है। ठीक है, अब चलो 2 की घात 1 मतलब 2, 3 की घात 1 मतलब 3, 3 दूनी कितना हो गया? 6। मतलब एचसीएफ कितना निकला मेरा? 6। अब इसी के साथ एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम को थोड़ा ध्यान से देखना। किसका एलसीएम निकाल रहे हैं हम? 6, 72 और 120 का। अब एलसीएम में क्या देखते हैं? सबसे बड़ी घात। अब इसमें ये नहीं देखेंगे कि ये तीनों में है या नहीं,
हमको 2 की सबसे बड़ी घात कौन दिख रही है यहाँ पे? 3। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी? 2 की घात 3। दूसरा 3 की सबसे बड़ी घात कौन है? 2। तो 3 की घात सबसे बड़ी हुई 2, लिख दिया। 5 की कितनी है? 5 एकम 5। चलो 2 की घात 3 मतलब 2 कितनी बार है? 3 बार। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसको हल करेंगे तो कितना आएगा? 8। 3 की घात 2 मतलब 3 कितनी बार है? 2 बार। 3 तिया 9 और 5 तो 1 बार है। चलो अगला देखा या तो तुम कर लो 9 8 72, 72 में 5 का गुणा कर दो, या फिर करो 9 5 45, 45 में किसका गुणा कर दो? 8 का। क्या कर ले हम? 9 8 72, 72 में किसका गुणा करना है? 5 का। 5 दूनी 10 की 0, हंसी लाया 1, 5 7 35 और 1 कितना हो गया? 36। ठीक, तो मतलब हमारा एलसीएम कितना निकला? 360। यही हमारा क्या हो गया? आंसर है। आगे बेटा अच्छे से समझ में। एक बार और रिपीट करके आप इसको रिवाइंड कर लीजिएगा तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। और अगर कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगी। थैंक यू। चलो नेक्स्ट सवाल है, HCF 306 और 657 बराबर 9। क्या दिया है? ये चीज़ें दी है उसने हमको, और क्या निकालने को बोला है? एलसीएम 306 और 657 का हमको ज्ञात करना है। अब कैसे ज्ञात करेंगे? तो इसको हम इनके जैसा नहीं करते हुए हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे? सूत्र लगाएंगे। क्यों? क्योंकि इसने एक चीज़ हमको दे रखी है, दूसरी हमको निकालना है ना। तो क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ पे सूत्र लिखेंगे। सूत्र क्या है? दो संख्याओं का जो दिया है, पहले तो ये लिख लो, दिया है HCF 306 गुणित 657 बराबर 9। ठीक, LCM 306 657 बराबर हमको ज्ञात करना है। चलो कैसे करेंगे? इसका सूत्र है दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणित LCM। दो संख्या क्या क्या है हमारे पास? एक तो 306 है, दूसरी कितनी है? 657। 306 गुणित 657। अब उसने हमको क्या बोला है? गुणनफल बोला, इसलिए हम क्या लिखेंगे? गुणा में लिखेंगे। बराबर HCF कितना दे रखा है उसने हमको? 9 इंटू कितना है? LCM। चलो अब वापस 306 गुणित 657 वैसा की वैसा लिख लेंगे। और ये 9 गुणा में है किसके? LCM के। तो जब हम बराबर के इधर उठा के लाते हैं, बटे में क्या आ जाएगा? 9, इधर क्या आ जाएगा? LCM। आप या तो 9 के बाड़े से काटे या फिर 3 के बाड़े से। 9 के बाड़े से काटा, 9 एकम 9, 9 के बाड़े में 30 नहीं आता, उससे कम 9 चौक 36 ज़्यादा हो जाएगा। 9 तिया 27, 27 लेंगे। 27 में से 3 कम, 30 में से 27 गई, कितना बचेगा? 3। अब ये कितना हो जाएगा? 36। 9 चौक कितना आ गया? 36। यहाँ पे कितना बचा? 34। 34 गुणित कितना आ जाएगा? 657 बराबर क्या बचा? LCM। अब 657 में किसका गुणा कर देंगे? 34 का। चलिए करते हैं 657 में 34 का गुणा। सबसे पहले 4 का पढ़ा 7 बार पढ़ेंगे। 4 सता 28, हंसी लाई 2, 4 पंजे 20, 21, 22 की 2, हंसी लाई 2, फिर 4 छः 24, 25 26, कितना आ गया? 26। अब यहाँ पे क्रॉस का निशान लगाते हैं। फिर 3 से देंगे, 3 सता 21, 21 का 1, हंसी लाई 2, 3 पंजे 15, 15 और 2 कितनी हो गई? 17, 17 की 7, हंसी लाया 1। अब 3 का भाड़ा कितनी बार बढ़ेंगे? 6 बार। 3 6 18 और 1 कितनी हो गई? 19। यहाँ क्या कर देते हैं? जोड़ देंगे। 8 का 8, 2 और 1 3, 6 6 12 और 1 13 की 3, हंसी लाई 1, 9 और 1 10 और 2 कितनी हो गई? 12 और 1 और 1 कितनी हो गई? 2। उत्तर कितना आया? 22 33 8, है ना। क्या निकला है हमारा? LCM। ये हमारा LCM हो गया। आंसर है 22 33 8।
सवाल है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या मतलब कोई भी अभाज्य संख्याएं, जैसे 5, 2 है ना, 3, जो किसी और के पहाड़े में नहीं आती हो और अगर उस पर अंडर रूट लगा हो तो वो संख्याएं कैसी होती है? अपरिमेय संख्या। अब इसको हल करने का तरीका कैसा है? सबसे पहले आप देखेंगे, ठीक, हमने इसको क्या करना है? विपरीत मानना है। क्या करना है? विपरीत मानना है। कैसे विपरीत मानेंगे? माना √5 एक, यहाँ अपरिमेय है तो विपरीत क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या के लिए क्या करेंगे? करनी 5 बराबर P/Q। इसके बटे में कुछ नहीं, मतलब 1 यहाँ लिख देंगे। क्या होना यहाँ पे? कंडीशन क्या होना चाहिए? Q बराबर नहीं होना चाहिए किसके? 0 के। ठीक, P तो कुछ भी हो सकता है, यहाँ एक कंडीशन लिख देंगे। अब इसका तिरछा गुणा कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। P एकम P और ये जो Q है ये किधर आ जाएगा? इधर। तो चलिए, इसके बाद यहाँ पर क्या आ जाएगा? P एकम P और ये Q कहाँ आ जाएगा? √5 Q। यहाँ पे करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर इसका करेंगे P का वर्ग करूँगी तो P की घात 2 और अंडर रूट करूँगी तो ये ध्यान रखना, अंडर रूट के ऊपर क्या करना? वर्ग। Q पर भी वर्ग करूँगी तो ये अंडर रूट से करनी क्या होती है? कट जाती है। तो यहाँ बचा P की घात 2 बराबर 5 और यहाँ बची है। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ लिखना, चूँकि P की घात 2, अब ये कैसे 5 से विभाजित होगा? देखो, अगर ये Q किसके गुणा में है? 5 का गुणांक कौन है? Q। और ये अगर गुणांक मैं इधर लेकर आऊँगी तो ये काय में आ जाएगा? बटे में। मतलब ये 5 से जो P की घात 2 है वो 5 से क्या है? विभाजित है। तो मैं यहाँ अगली लाइन क्या लिखूँगी? P की घात 2 5 से विभाजित है। अतः जो P है वह भी क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। ठीक, चलो अब नाउ क्या करेंगे? अब ये होगा यहाँ पर जो मैं क्या मान लूँगी यहाँ पर, जो बराबर 5 C मान लो, K मान लो, R मान लो, जो मान लो, है ना, ये मैंने क्या करा? माना है। ठीक, तब अब वर्ग करूँगी किसका? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो P का वर्ग बराबर 5C का वर्ग। P का वर्ग क्या? P का वर्ग का मेरे पास मान है, क्या मान है? 5Q का वर्ग। तो इसकी जगह क्या लिखूँगी? 5Q का वर्ग बराबर 5C का वर्ग। Q का वर्ग बराबर 5 का वर्ग कितना हो जाएगा? 25 और C का वर्ग तो C का वर्ग। अब क्या कर दूँ? यहाँ से Q वर्ग तो उसकी जगह पे, 25 भी उसकी जगह पे, C भी उसकी जगह पे, C का वर्ग भी। जो 5 है ये गुणा में है, इधर आके काय में हो जाएगा? बटे में। 5 एकम 5, 5 25। तो अगला क्या हो जाएगा मेरे पास? यहाँ पर क्या बचेगा? Q वर्ग बराबर 5C का वर्ग। तो क्या करेंगे? वापस ये वही कंडीशन हो जाएगी कि भाई ये गुणांक में, तो ये किधर आ जाएगा? बटे में। तो क्या लिख सकती हूँ? Q की घात 2 5 से विभाजित है तो Q भी 5 से विभाजित होगा। ठीक, अब इसके बाद अगला इसी में देखूंगी। अतः
P व Q 5 से विभाजित है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा गलत है। क्यों? देखो, अब जब P और Q दोनों किससे विभाजित है? 5 से। लेकिन कंडीशन क्या थी? कंडीशन ये थी कि जो HCF है वो HCF P और Q का किसके बराबर आना चाहिए? 1 का। P और Q क्या है? सहअभाज्य है। सहअभाज्य है। तो अब P और Q तो यहाँ पर 5 से विभाजित है, 1 तो नहीं आ रहा, मतलब यहाँ कंडीशन क्या हो गई? HCF P, Q नॉट इज इक्वल टू 1, है ना? अतः हमारी अवधारणा गलत है या फिर विरोधाभास है। विरोधाभास है ना? दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। होप आपको ये समझ में आया होगा। देखो बेटा, ये जो सवाल है ना, ये करनी 5 से भी आ सकता है, हो सकता है करनी 3 आ जाए, हो सकता है करनी 2 आ जाए, जो भी आ जाए, है ना। लेकिन हम करेंगे इसी तरीके से, बस जहाँ पर 5 है वहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 2 जैसे अब यहाँ पर 5 है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे। अगर 2 का सवाल आता है तो करनी 2 यहाँ कर देंगे, यहाँ कर देंगे। जहाँ जहाँ 5 लिखा है ना वहाँ पे हम सब जगह 2 करके इसको सॉल्व कर लेंगे। और 3 होगा तो 3, जहाँ जहाँ 5 है वहाँ पर हम 3 करके सॉल्व कर देंगे। अगर आपको वाले क्वेश्चन भी चाहिए हैं तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगी, वो भी सवाल करके आपको समझा दूँगी, है ना। तो आप जल्दी से इसे देख लीजिएगा और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि दूसरे बच्चों को भी, अभी टाइम इतना नहीं है तो दूसरे बच्चों को भी इससे थोड़ी सी हेल्प मिल जाए। ओके, बाय बाय।